जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 10वीं पास की एक ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जो हर साल आती है। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है। आप अगर 10वीं पास है ना, तो आपके लिए बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और इसकी संख्या हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। साथ ही साथ आपको बता दूं, बम्पर वैकेंसी आती है दोस्तों। तो इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सके और एक पोस्ट चयन ले सके दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसमें जो एज क्राइटेरिया है ना, वो 18 साल से 40 साल अगर है आपका एज, 18 से 40 साल के बीच में आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, इसमें एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आपका अगर 10th पास हो, आप ये 10th में पास हो, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। 10th के अलावा और भी कुछ क्वालिफिकेशन है, वो आपको जैसे कि जिस राज्य से आप अप्लाई करोगे वहां की आपको लोकल भाषा आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, लोकल भाषा के अलावा आपको और कुछ क्वालिफिकेशन आना चाहिए। जैसे कि आपको एक चीज बता दूं, आपको आना चाहिए कंप्यूटर का, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक और होना चाहिए दोस्तों, साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, साइकिल चलाने आना, तो आप सभी को साइकिल चलाने तो आता ही होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ 10वीं पास है, आप भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ना, हर साल आती है और इस साल अभी आने वाली है। बम्पर वैकेंसी रहती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ना, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जीडीएस के पदों पे भर्ती है दोस्तों। ठीक है, जीडीएस के पदों पे भर्ती है। ठीक है दोस्तों, अब फी के बारे में देखिए, इसमें 100 रुपया आप लोगों से फी लेता है दोस्तों। अगर आपका कैटेगरी यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप कैंडिडेट हो, तो आपका 100 रुपये फी है। लेकिन एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर पीएच कैंडिडेट है, तो आपसे 0 रुपया फी है। साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं, इसमें पोस्ट कौन कौन सा रहती है, तो पोस्ट आपका यहाँ पे एबीपीएम का रहती है दोस्तों। साथ ही साथ बीपीएम की रहती है दोस्तों, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये 2 वैकेंसी आती है। साथ ही साथ आपको एक और बता दे रहा हूं, डाक सेवक के पद। ठीक है, ये 3 प्रकार की वैकेंसी रहती है और तीनों में आपका 10th पास वैकेंसी रहती है। अब देखिए, बहुत ज्यादा कैंडिडेट क्या करते हैं, देखिए अभी सबके मन में यही सवाल रहता है कि कितना परसेंट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, इसमें कि अगर आप 10th में पास है और आपका अगर 75% से ऊपर है, तो आप इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल करें। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ सबसे कम कटअप कहां जाता है ये भी बता दे रहा हूं। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर आप इस भर्ती में एबीपीएम में फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको जो वेतन है ना, वो आपका बेसिक 10,000 रुपए है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 50% डीए प्लस कुछ एचआरए वगैरह, ये सब मिला करके 16-17 हजार के आसपास आपको पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप बीपीएम के पोस्ट पे चयन होते हैं, तो आपको 12,000 आपका बेसिक सैलरी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 12,000 में आपका एचआरए 50% मिला के, मतलब 18-19-20 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा। और ड्यूटी आवर्स आपका भैया बहुत अच्छा है, 5 घंटे ड्यूटी है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे 5 से 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, आप सोच रहे होंगे इसमें काम क्या रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप एबीपीएम के पोस्ट पे अगर ज्वाइन होते हैं, तो आपका काम क्या रहता है, आपका काम रहता है दोस्तों चिट्ठी वगैरह बांटना, ये सब वगैरह आपके हैंडल में रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर में है, जैसे कि एबीपीएम टिकट, आपका चिट्ठी वगैरह, ये सब कुछ कुछ काम करेगा। लेकिन ब्रांच पोस्ट मास्टर अकाउंट से लेकर के, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी अकाउंट होती है, बहुत सारी स्कीम चलती है, वो बीपीएम का काम है, वो पूरा पोस्ट ऑफिस को मैनेज करना। ठीक है, ये सब काम किसका रहता है, बीपीएम के अंतर्गत रहता है दोस्तों। यानी कि अच्छा खासा आप सभी के पास सुनहरा मौका है ऐसे एग्जाम में फॉर्म फिल करने का, जिसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसका रिजल्ट है ना, आप लोगों को फॉर्म फिल होने के, ठीक है, फॉर्म फिल होने के 15 से 20 दिन के अंतर्गत ही आ जाती है। इससे फास्ट वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिलेगा।
सबसे फास्ट वैकेंसी बिना किसी एग्जाम के अंतर्गत ये जो भर्ती है ना ये होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वर्क बता दिया। अब देखिए आप अगर जैसे कि कटअप के बारे में बात होता है, लेकिन उससे पहले फॉर्म फिल कैसे करना है ये बता दूं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भैया इसमें जैसे कि हर एक एग्जाम में एग्जाम के बाद पोस्ट प्रेफरेंस होता है, लेकिन इसमें आपको फॉर्म फिल करने के टाइम ही पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे कि ये सर्कल है, ये मान लीजिए आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है सर्कल, वहां पे आपका यह रहेगा दोस्तों डिवीजन रहेगा, सर्कल का डिवीजन। और एक डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारे आप लोगों का क्या रहता है, पोस्ट ऑफिस। अब बहुत सारे पोस्ट ऑफिस है, तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले आपको अपने कैटेगरी, जैसे कि एसटी कैंडिडेट है एसटी का, फिर यूआर का, ऐसे फॉर्म फिल करना है दोनों सीट में। इससे आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ सबसे कम कटअप की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम कटअप आपका जो जाता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जो है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी है वहां पे स्टेट है, वहां पे सबसे कम कटअप जाती है। और आप लोगों को बता दूं हिंदी वाले कैंडिडेट वहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपका 75% है ना, ये तीसरा चौथा लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। साथ ही साथ ये हर साल ये जीडीएस की वैकेंसी 45,000 यानी कि 45,000 के आसपास आ जाती है 2 शिफ्ट में। लेकिन इस साल शायद इलेक्शन की वजह से नहीं आ पाया है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया है, लेकिन आपको जून जुलाई तक ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप लोगों को और मैं बता दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में कटअप कम रहती है। साथ ही साथ आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो दो साल के बाद, ठीक है, 2 साल या 3 साल के बाद आप अपने घर के पास ट्रांसफर भी करा सकते हैं। यानी कि ये जो पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की जो वैकेंसी आती है ना भाई, वो सबसे बेस्ट भर्ती है अभी के टाइम पे, अगर 10th लेवल की कोई वैकेंसी है तो। क्योंकि देखिए आप लोगों का सैलरी भी ठीक ठाक है, सेंट्रल का फायदा भी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें ड्यूटी का टाइम भी 5 से 6 घंटा रहती है। और साथ ही साथ अपने घर के नजदीक आप ट्रांसफर भी करा सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, बस आपका 10वीं आप पास हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन 10वीं में एक चीज और होना चाहिए, आपको 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है, और मैथ सब्जेक्ट, क्योंकि भैया ये जीडीएस के अंतर्गत बैंकिंग का काम होता है, तो इसके लिए इसमें इंग्लिश में 50%, ठीक है, और मैथ्स में आपका 50% होना चाहिए 10th के एग्जाम में। तो ये तो सभी का रहता ही है दोस्तों, तो जरूर इसमें आप एक बार फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसे सवाल रहते हैं कि सर क्या इसका योग्यता 12th पास कर दी गई है? तो आप लोगों को बता दूं, मैंने ट्वीट करके पूछा भी था, तो इसका एग्जाम का जो वो रहेगा योग्यता, वो अभी भी 12th पास नहीं हुआ है, 10th पास ही रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों एक चीज बता दूं, इसमें एग्जाम होगा कि नहीं, ठीक है, तो इस भर्ती में आप लोगों को मैं बता दूं एग्जाम इस बार भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को बता दूं मैंने ट्विटर में ट्वीट करके पूछा था, तो वहां पे साफ साफ बोल दिया गया था दोस्तों कि भाई इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये भारत सरकार की अनुमति से ये भर्ती चल रही है। ठीक है, अब देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एग्जाम नहीं होने वाली है। तो अब देखिए आप कोरोना में पास हुए हैं, कोरोना काल में पास हुए हैं जितने भी कैंडिडेट, वो लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या सर हम फॉर्म फिल करें, हमारा कुछ रिजेक्ट तो नहीं होगा? तो आप लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आती है, तो मैं आपको ये डाउट दूर कर दे रहा हूं दोस्तों। आप अगर कोरोना काल में पास हुए हो भाई, तो क्या हुआ, आप पास हो ना भाई 10, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। पोस्ट प्रेफरेंस क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे आपको पोस्टिंग मिलता है। जैसे कि देखिए कहीं कहीं पे आपका 99% है, ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे इनको सीट नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहां पे भी तो 99% कहीं रहता है। और उनका एज, देखिए सिलेक्शन में क्या क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले आपका परसेंट, ठीक है, अगर आपका परसेंट सेम है तो आपका एज देखेगा, जो एज में बड़ा है उसको पहला प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। सोच समझ के भरिएगा। आपको भरना कहाँ है? तो भरना भैया ऐसे डिस्ट्रिक्ट से भरना है, ऐसे सर्कल का, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां के बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो वैसे जगह में भरना, या फिर नॉर्थ ईस्ट में भरना। अब जैसे कि आप एमपी में भर रहे हो, तो एमपी में इंदौर भरोगे तो वहां तो कट ऑफ हाई जाना ही जाना है।
अब देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दूं, आप बिहार के कैंडिडेट है, आप यूपी के कैंडिडेट है, तो क्या ये आप एमपी तरफ फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आपको बता दूं हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है और हिंदी आप लोगों का भी लोकल लैंग्वेज है, तो आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं और नौकरी कीजिए और करने के 1-2 साल बाद आप ट्रांसफर लेके जा सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका है आप लोगों का। ये जीडीएस भर्ती में दोस्तों सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगा, सब कुछ सुविधा मिलती है और एचआरए के थ्रू आपको रूम रेंट का लगभग 500 रुपया ऐसी कुछ मिलता है दोस्तों, यानी कि थोड़ा बहुत सुविधा भी अच्छा खासा मिलता है। और जीडीएस में क्या है दोस्तों, आसानी ड्यूटी है, चिट्ठी आया है आपके ब्रांच ऑफिस में या एटीएम आया है, उन्हीं को लेकर के जाना है। आजकल पोस्ट ऑफिस में उतना ज्यादा, गाँव में अगर आपका पोस्टिंग रह जाएगा ना तो उतना ज्यादा आप लोगों को मौका नहीं रहेगा, उतना ज्यादा चिट्ठी वगैरह तो आती नहीं है। तो यानी कि हेडेक फ्री जॉब है, टेंशन फ्री जॉब है, झंझट फ्री जॉब है। तो इससे बेहतर आप लोगों को और क्या चाहिए यार? घर बैठे अच्छा खासा नौकरी मिल रही है, कोई भी बिना परेशानी का, सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहा है। और जीडीएस से एक चीज और बता दूं, इसका फायदा क्या है, तो आप इससे दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होती है ना उसको दिला करके आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके हायर लेवल पोस्ट में जा सकते हैं, एमटीएस बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं और पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। ऐसे ऊपर लेवल तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से। तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए फॉर्म आपका अप्लाई कब होगा, तो आप लोगों को बता दूं जून में आचार संहिता के बाद कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है दोस्तों। लेट क्यों हुआ ये वैकेंसी में? लेट इसलिए हुआ वैकेंसी में क्योंकि देखिए इसमें जो पहले चयन हो गया था ना उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके वजह से ये भर्ती में लेट हो गया दोस्तों। लेकिन ये जल्द ही आप लोगों का आ रहा है ये भर्ती। सब के सब तैयार रहिएगा, जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट 10th पास हैं और 10th पास के अलावा ठीक है 18 साल से 40 साल है वो सभी। 18 साल बहुत मायने रखता है दोस्तों। मैं एक ऐसे कैंडिडेट को जानता हूं जिनका मेरिट में नाम आ गया था लेकिन 18 साल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।